सारे बनेंगे अपने को छोड़ के। कोई नहीं, मैं वैसे आप इजाजत दोगे तो आ जाऊंगा जी। हाँ कोई नहीं। आदरणीय शैलजा जी, सभी के कान खड़े हो गए जी। आदरणीय बहन शैलजा जी हमारे बीच में, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही सम्मानित कला सिंह जिला खड़ा जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, और तमाम मेरे यहाँ जो कांग्रेस के साथी रहते हैं उनका यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर, और आपने जो मौका दिया मुझे बोलने का उसका भी धन्यवाद है। आपको पता है कि शहर के अंदर यहाँ की शहर की समस्याओं को लेकर नगर परिषद के अंदर जो यहाँ की जो जन विरोधी कार्य प्रणाली है परिषद के अधिकारियों की, यहाँ के राजनेताओं की, उनके खिलाफ यहाँ पिछले 9 दिन से धरना लगा हुआ था, और काफ़ी पार्षदों ने शिरकत की यहाँ पर इसके अंदर, और काफ़ी शहर के तमाम जो मुद्दे थे विकास के, जो बेंचों का है, बिजली का है, सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ जो नगर परिषद है जो लोगों ने चुन के भेजी है उसका यहाँ प्रॉपर तरीके से कोई म्यूनिसिपल एक्ट के हिसाब से मीटिंग नहीं हो रही थी, और हम चाहते हैं कि वो मीटिंग हर महीने मीटिंग हो, जितने भी पार्षद काम करवाते हैं उनकी समीक्षा हो, विकास उसी तरीके से हो। लेकिन होता क्या था कि उल्टा जो हमारा मिनट्स है, रजिस्टर मिनट्स, उसके अलावा जो पार्षद काम नोट कराते थे उनको हटके दूसरे काम हो जाते थे, उनको कोई पहुँचता नहीं था, और जो पार्षदों की जो एक पार्षदों को डम्मी बना के रख दिया, प्रधान को यहाँ डम्मी बना के रख दिया। इसलिए एक हम इस बात से मानसिक रूप से प्रताड़ित थे कि क्यों ना एक इसके खिलाफ कोई मोर्चा खोला जाए। तो ऐसा एक चांस मिल गया, पिछले 3 सालों के हम मुखिया में थे, लेकिन ऐसा चांस बन गया है कि हमारे पार्षद ने भी हिम्मत दिखाई, वो भूख हड़ताल में बैठ गया। उस भूख हड़ताल को हमने समृद्ध करने में कन्वर्ट कर दिया, उसको जूस बनाकर लास्ट दिन करते रहे। तो कुल मिला के ये धरना जो है इसमें सब 22 पार्षद हिस्सा लिया, कभी कम कभी ज़्यादा। तो कल हालात ऐसे बन गए थे, हमने तो आपकी जो MLA साहब हैं अपना दौलतपुरिया जी वो भी पहुँचे थे, अरविंद शर्मा पहुँचे थे, बड़े साथियों शायद उन्होंने पूरी सपोर्ट करी शुरुआती पहले दिन ही। तो एक माहौल सा एक तैयार हो गया, और उस माहौल को हम आगे बढ़ाते गए। पूरा जनता का साथ मिला, यहाँ व्यापारिक संगठन है, प्रेस रिपोर्टर्स हैं यहाँ, और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वकीलों के संगठन हैं, सभी तमाम जो एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी साथियों ने, और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी, इन्होंने भी यहाँ सपोर्ट की, JJP ने, आप सभी ने बिल्कुल सपोर्ट की। लेकिन शुरुआत आपने की, हम लोग आपसे लगातार जुड़े रहे हैं, चुनाव में भी जुड़े रहे हैं, बहन जी का चुनाव था, चाहे दौलतपुरिया जी का था, हम लोग सदा ही आपसे जुड़े रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक एंगल से भी जुड़े रहे हैं। तो इसलिए आपकी सपोर्ट की वजह से ही कल जैसे ही बयान आपने दिया, हिंदी से मेरी बात उनकी कहा भाई आना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो हमारे पास चल के आ गए DMC और यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय BJP के। उन्होंने जो बातें हमारी थी पार्षदों की, जो मान सम्मान की बात थी, वो उन्होंने मानी। हाउस की हम डिग्निटी बना के रखेंगे, और मीटिंग होगी, आपके काम होंगे, भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले होंगे, और नया एक्शन यहाँ लगा देंगे। वो तमाम बातें मानेंगे। कल ऑर्डर भी हो गए ये साथ साथ में। इसलिए सभी पार्षद यहाँ चंद्रमान जी भी हैं, यहाँ जिंदा रहूजा हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, और भी पार्षद यहाँ अभी आ रहे हैं आपके बीच में। तो हम सब आपका, आपकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, बहन जी का कल बड़ा एक धमाका था जो बयान दिया। ऐसा हो गया, बोल आना तो था सभी ने, पहले भी आपके वर्कर साथी आए थे, तो आज आना था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया। लेकिन आपका जो ना आना भी, एक जो अखबार के अंदर बयान दिया आपने, वो एक बहुत बड़ा एक काम कर गया यहाँ पर, एक आप समझ लो कि सपोर्ट कर गया यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिला खड़ा साहब भी आए थे, बड़ा अच्छा बोल गए थे वहाँ पर, और ज़्यादा तौर पर पार्षदों को नसीहत भी दी थी कि आप स्टैंड रखो। देखो पार्षदों को मैं भी कहता हूँ, आइडियोलॉजिकली स्टैंड होना चाहिए, राजनीतिक स्टैंड होना चाहिए। तो इसलिए राजनीतिक स्टैंड से ही राजनीति चलेगी, तृणमूल रवैये से नहीं चलेगी। तो इसलिए आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी का, बहन जी का, आपके सारे सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया है। शहरवासियों का भी यहाँ शुक्रिया है, जिन्हों के एक जन आंदोलन था, ये 7-8 दिन के अंदर ही जन आंदोलन ये बन गया। अगर हम ये धरना पहले लगाते बात तो पहले ही बन जाना था। तो ये इस जन आंदोलन को कामयाब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
ले लो सर। फोन ले लो सर, फोन मोबाइल। ये जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं ये फतेहाबाद पुराना रेस्ट हाउस की है, जब सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंची है। नमस्कार। कैसे हो? रोड में करेगा परम आदरणीय हिंदुस्तान की बड़ी लोकप्रिय नेता हमारी बहन शैलजा जी, साथ में हमारे पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा, मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथीगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा कि आज छोटे से मैसेज पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आदरणीय बहन जी को मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। साथियों, कल आदरणीय बहन शैलजा जी की जींद के अंदर निगरानी दिशा की मीटिंग थी। तब मेरी बात हुई कि बहन जी आप फतेहाबाद का चक्कर लगाओ, टाइम निकालो, कार्यकर्ताओं से मिल जाओ, और यहाँ पे एक नगर पालिका के अंदर धरना चल रहा है समस्याओं को लेके, शहर की समस्याओं को लेके, उसमें भी आप आओ। तो बहन जी ने तुरंत, हालांकि आज दिल्ली के अंदर बहन जी का बड़ा जरूरी काम था, परंतु हमारा निवेदन उसी टाइम बहन जी ने मान लिया कि मैं कल जरूर आऊंगी। और बहन जी का नाम सुनते ही जब अखबारों में आया कि आदरणीय बहन शैलजा जी कल धरने के ऊपर आ रही है और लोग पार्षदों से मिलेंगी, उसी टाइम प्रशासन ने पार्षदों की वहां पे पहुंचे, डीएमसी वगैरह सारे अधिकारी पहुंचे और उसी वक्त इन लोगों की मांगे मान ली। साथियों, मैं आदरणीय बहन जी का बड़ा आभारी हूं कि जब जब भी हम इन्हें याद करते हैं और समय समय पर ये कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनकी समस्याएं जानने के लिए, कांग्रेस परिवार से मिलने के लिए यहाँ आते रहते हैं। और समय निकालकर मैं इनका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका भी, आज सारे वरिष्ठ, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह से मेन साथी हमारे पूरे जिले से वरिष्ठ साथीगण आए हैं। मैं सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा, इनसे पहले हमारे रतिया से हमारे सीनियर साथी पीसीसी डेलीगेट मंगत राम जी लालवास। साथियों, सबसे प्रथम सबको नमस्कार, राम राम। आज हिंदुस्तान की बहुत ही लोकप्रिय नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड की प्रभारी और हमारी लोकसभा सिरसा की एमपी जो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं पूरे फतेहाबाद कांग्रेस के सीनियर मोस्ट जो यहाँ पहुंचे इनकी तरफ से बहन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके साथ बैठे हमारे जिला के प्रधान अरविंद शर्मा जी, साथ में बैठे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, पूर्व सीपीएम रहे, उनके साथ चेयरमैन ब्लॉक कमेटी की और सारी की सारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। बहन जी, यहाँ जो एमसीओ का धरना जो चल रहा था, वो कई बार धरना हुआ है और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं और पर्चे भी दर्ज हुए हैं। यहाँ काफी लोगों पर 10-20 आदमियों पर आज भी पर्चे दर्ज हुए हैं। इस बार इन्होंने फैसला करके जो धरना दिया और सारे साथियों ने सहयोग भी दिया। हमारे साथी प्रहलाद सिंह जी
शर्मा जी ये भी जाके सारे लोग जाके आए, वहाँ पहुँचे, लेकिन जब आपका नाम आया कि यहाँ धरने के अंदर इन्होंने जो रिक्वेस्ट करी शर्मा जी ने और आपने यस करी, उस धरने का आपका नाम सुनते ही यहाँ का प्रशासन और जो ये बीजेपी की सरकार है ये हिल गई और सारे के सारे इकट्ठे होके धरना उठवा दिया। तो मैं आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ और एमसीओ का और फतेहाबाद की जो टीम है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक मिनट बैठो, पहले सर्वी फिर आप। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पीसीसी डेलीगेट और सत्सा के कन्वीनर श्री बलजिंदर सिंह थरवी जो टोहाना से है, थरवी साहब। सारे कांग्रेस की बात को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी लोकप्रिय सांसद बहन कुमारी चंद्राई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। और मैं मेरे अंकल जी प्रहलाद जी उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ मिठाई तो डबल होगी से बधाई दी है। मैंने तो जन्मदिन की बधाई लेके आ रही जी, काफी आगे आगे ले ली कि बाकी केक करवा के जाएंगे बहन जी, पहले केक दिन केक करवा के जाएंगे आप मिठाई। दूसरी बात, एमपी इससे पहले भी बने, आगे भी बनेगी। आप लोगों को बता दें एमपी का कद क्या होता है। शैलजा जी का, बहन जी का कद पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब लोग जानते हैं। जहाँ इनका नाम आ जाता है वहाँ डीसी एसपी सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं। एमपी हमने पहले भी बनाए बीजेपी के, हम सिर्फ उनको टीवी और चैनलों के माध्यम से देखते हैं। एक ऐसा एमपी आप लोगों ने चुना है और ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई सिर्फ एमपी तक नहीं है, अब इसको 2029 की लड़ाई समझ के लड़ो। हम तो एक ही बात का विश्वास कराते हैं कि बहन जी जहाँ भी आप हमारी ड्यूटी लगाते हो, कांग्रेस का पूरा परिवार तन मन धन से आपके साथ आगे खड़ा मिलेगा। और बात 6 दिसंबर की है, वोट चोरी के बयान के ऊपर मैं ये चाहता हूँ शर्मा जी की पूरे हरियाणा के अंदर जितने प्रदर्शन होंगे, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट छोटा है पर इसको हम पूरे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा रैली का रूप देकर बहन जी के सर को ऊंचा करें और इनका मान सम्मान पार्टी तक बढ़ाएं। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय बहन जी को चेयरमैन है उस कमेटी के चेयरमैन। अब मैं निवेदन करूं हमारे बड़े सीनियर साथी जयपाल सिंह लाली। परम सत्कार जो मेरी छोटी भैन और राजनीतिक तौर से बहुत ऊंचे कद वाली मेंबर पार्लियामेंट बाद में जाना, एक मिनट सबसे मिलके जाएंगे बाद में। एंड शैलजा जी, वैसे तो प्रहलाद जी बैठे ने, मन की गल जरूर कह देनी चाहिए है। साढ़े दादा जी ते प्रहलाद के दादा जी, उन्होंने पग भी बटी हुई सी, पर प्रहलाद जिहड़ा है ना गलतियां जरूर करते हैं। मैनू इस गल का अफसोस है कि मैं अज इनू पता लग्या बधाई देने का भी इसका जन्मदिन है, पर नाल दी नाल फिर मैनू इहदे पोते की बधाई भी देनी पई। वो बड़ी जरूर सी। गुरबाणी च लिखा है वो पुत्ती खंड पवे संसार। वैसे तो अज के जमाने दे विच लड़कियां का बड़ा बड़ा रोल हैगा। साडे सामने बैठी है बड़ी भैन, एक लफ्ज जो मूँह चों कढ़ दिंदी हैगी थर थर कंबण लग जाते हैं। ऑफिसर भी पोलीटिकल लाइन दे विच भी हरेक थां ते, पर फिर भी पुत्तां दे नाल संसार दे विच गंढ पैंदी। क्योंकि मैं प्रभात जी हुण थोड़े पोते की बधाई, थोड़े अपने जन्मदिन की बधाई और फिर कहा जी पुरानी रिश्ते ने उन्होंने निभाने की भी तकीद करूँगा कि निभाओ। मैं चौधरी दलवीर सिंह अंकल दलवीर सिंह उन्होंने भी इस तरह की रिश्ते से अज जिवें अरविंद जी ने दस्या
कि मैं तो हैरान हाँ इस गल पे कि भैन जी अज फतेहाबाद सरसा डब्बाली दिल्ली हैदराबाद जींद मतलब उत्तराखंड सीताराम जी तुम सीनियर बंदे हो लीगल बंदे हो नाले इन्ना सफर जड़ा हैगा वो करना कोई सौखी गल नहीं है और लोगों के नाल विश्वास पैदा करना देखो राजनीति दे विच अज दे जमाने दे विच मैनूं कहण दे विच कोई संकोच नहीं कुर्ते पजामे तो भी लोग शर्माउण लग गए ये जिहड़े चिट्टे कुर्ते पजामे वाले चिट्टे वाले ये ठग ने ठग पर भैन जी ने अपने इन्ने लंबे राजनीतिक जीवन दे विच अपनी चुन्नी नूं अपनी चादर नूं दाग नहीं लाउण दिता अपने पिता जी की जो इज्जत बनाई हुई सी अपने समय दे विच उस नूं कायम रखिया एक मैसेज है हरियाणे दे विच हिंदुस्तान दे विच कि शैलजा जी जो गल कहंदे ने उस ते पूरा उतरते हैं इसे करके जिवें साडे पार्षद साहब ने इत्थे आए ने उन्होंने भी ये गल कही कि म्यूनसिपल कमेटी का जो मामला चल रहा सीगा वो उस तो बाद वैसे तो सारे का योगदान है अरविंद जी का योगदान है प्रहलाद जी का योगदान है बाकी सारे कांग्रेस वर्कर्स का योगदान है पर भैन जी दे उन्होंने पता लग्या भी उन्होंने आना हैगा तो ये आवाज़ जिहड़ी हैगी पार्लीमेंट के भी उठ सकती हैगी तो उन्होंने इमीडिएट उस समस्या का समाधान करके एक धरना खत्म करवाया भैन जी बहुत वड्डी गल है तुहाडे एक जवान की एक गल की कीमत है जिस बंदे की कीमत है आवाज़ की कीमत है जवान की कीमत है वो ने होर जिंदगी सब कुछ पा लिया मैं बहुत ज़्यादा ना कहता होया एक बार फिर इत्थे थोड़ा आने का धन्यवाद करदा और सारिਆਂ ਨੂੰ ये मुबारक दिना कि भैन जी के आने तो बाद आने तो पहले ही ये जो धरना थोड़ा समाप्त होया तो थोड़ियां मंगां होईयां अगे भी जोड़े भैन जी ने सारा हल्के का इस काम करते रहेंगे हरियाणे की रहनुमाई करते रहेंगे इन्ना चाहता हुआ आजाद चाहूँगा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं निवेदन करूं हमारे पूर्व CPS प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य और हमारी सांसद ही नहीं सारिकार एक हिंदुस्तान की है बहुत बड़ी शख्सियत उत्तराखंड की हमारी प्रभारी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की बहुत ही सम्मानित छोटी बहन हमारी शैलजा जी इनके साथ अरविंद शर्मा जी जो हमारे जिला प्रधान हैं अभी बोल के गए मनोज लालवार जी धोनी जी जयपाल लाली जी और जितने भी कांग्रेस के सारे सीनियर साथी आए हुए हैं सभी साथीगण साथियों आज बड़ी खुशी की बात है कि जो धरना चल रहा था अभी प्रधान जी ने बताया कि उस धरने के लिए रिक्वेस्ट की गई तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि शहर का काम पिछले 3 साल से बिल्कुल ही ठप पड़ा है और कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए ये पार्षद जो है चुने हुए पार्षदों की मजबूरी थी इस धरने पर बैठना और उसमें सभी लोगों ने इनका साथ दिया समाजी संस्थाओं ने भी राजनीतिक पार्टियों ने भी और कल बहन जी का जब आने का पता लगा तो सरकार ने आनंद फानंद में आके और ये सारे पार्षद साथियों की जो भी मांगे थी वो सारी मांगे मानते हुए और धरना उठा दिया गया इसके लिए बहन कुमारी शैलजा जी का हम सारे शहर की तरफ से और खासतौर पर नगर परिषद के जो हमारे पार्षद हैं उनकी तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरीके से बहन जी कोई भी जो प्रोग्राम यहाँ पर हो वो हमेशा ये आते रहे हैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बहन जी से कि अगर ये महीने में कोई एक वार फिक्स कर दे या कोई तारीख फिक्स कर दे तो उसमें फिर सारे वर्करों को इतला होती है कि फलाना तारीख को या फलाने बार को बहन जी आएंगे तो फिर उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर इनका टाइम इस तरीके का शेड्यूल बने तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बहन जी ऐसा फिक्स कर देंगे तो इस सारे इलाके के लिए ठीक हो जाएगा और बाकी फतेहाबाद ही नहीं जितने भी अपने अलग अलग हल्के हैं तीनों हल्के हैं हर हल्कों में जा भी रहे हैं और जाना भी चाहिए तो ज़्यादा भाषण की बात नहीं है मैं तो एक बार पुनः धन्यवाद करूँगा बहन जी का कि इतना इम्पोर्टेंट इशू को देखते हुए अपने सारे प्रोग्राम डिले करके और आज इस प्रोग्राम के लिए आए आना था इन्होंने धरना पहले उठिया इसलिए फिर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का आगे मैंने टाइम दे दिया
तो मैं आपके बीच में कुछ वक्त में लगाऊंगी, कार्यकर्ताओं की बात सुनूंगी और अपने विचार सामने करूंगी। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, सभी कांग्रेसियों का बहुत बहुत आभार। और आगे भी जो प्रोग्राम बनते रहेंगे, प्रधान जी अरविंद शर्मा जी इतला देते रहते हैं, इनकी जो भी इतला होगी उसके हिसाब से सारे हम चलेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहन जी को मजबूती मिलेगी और आगे आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। कुमारी सैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इससे पहले बहन जी बोले, मेरी एक रिक्वेस्ट है बहन जी से कि ये जो नगर परिषद चुनी हुई है, यहाँ के जो हमारे विधायक महोदय हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, बहन जी पार्लियामेंटेरियन हैं, यहाँ MP हैं हमारी सम्मानित, और इस हाउस की ये पार्ट एंड पार्शल हैं। मेरा अनुरोध है यहाँ के विधायक महोदय से भी, MP महोदय से भी, इनको कितनी जाती है कमेटी की तरफ से ये किसी दिन एक दिन यहाँ जो हाउस की मीटिंग होती है उसमें ज़रूर शिरकत करें। हम पार्षदों का अनुरोध है आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूं, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारी सांसद आदरणीय बहन शैलजा जी। कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी, हमारे पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, मंगत राम जी, लाली जी, सुरेंद्र वर्तिया जी, सुभाष जी, थरवी जी, बेनीवाल साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के, संतराम जी, यहाँ उपस्थित सभी साथी, सबसे पहले मैं भी, क्योंकि भाई अभी अभी मिठाई खाई है, बधाई देना चाहूँगी प्रहलाद सिंह जी को दोनों बातों की, इनके आज के जन्म दिवस की भी हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। भगवान अच्छी भगवान इनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र से खूब सेवा करें। साथ में जो होता हुआ है वो बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं बात करना चाहूँगी अपने पार्षदों की। साथियों, हमारा विश्वास लोकतंत्र में और भाजपा का विश्वास लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। ये बात एक बार नहीं, बार बार हमने देखी। ज्वलंत मुद्दा हमारे पार्षदों का। क्या कारण, काशीराम जी भी बैठे, क्या कारण कि पार्षदों को धरना करना पड़े, भूख हड़ताल पर बैठना पड़े? ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। पार्षदों को भी लोगों ने इलेक्ट किया है, उन्हें चुना है, हमको चुना है, MLAs को चुना है। और जब तक हम लोगों को नहीं माने, लोकतंत्र में विश्वास ना करें, तो ये सारा ढांचा बिगड़ जाता है। आज यहाँ पर सरपंच साहिबान भी आए हैं, हमारे मेंबर आए हैं, जिला परिषद, सब हम आदर करते हैं। लेकिन भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वो आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इनकी वोट चोरी का पर्दाफाश किया। वोट चोरी तो वही करेगा जिसका लोकतंत्र में विश्वास ना हो, लोगों में विश्वास ना हो और अपने ऊपर विश्वास ना हो। अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कि मैं लोगों का दिल जीत सकता हूँ या दिल जीत सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं खिलवाड़
षड्यंत्र होते, ये बातें लोगों के सामने आ रही हैं। हालांकि मैं ये तो कहूँगी कि भाई अपना सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने मुझे भी जिताया और हमारे एमएलए साहिबान भी तकरीबन एक दो को छोड़ के एमएलए साहिबान भी जीते, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। साथियों, आज हमें ज़रूरत है लोकतंत्र मजबूत करने की। हमारे पार्षद साथी, कभी हमने किसी को ये नहीं पूछा कि कौन किस पार्टी का है या किस विचारधारा का है, हम आदर करते हैं। और जब पार्षद साथी धरने पर बैठे, उस दिन चला तो मेरी बात हुई हमारे अध्यक्ष जी से, अरविंद शर्मा जी से, ये कोई मामला अच्छा नहीं है जो हो रहा है। इन पर FIR लॉन्च भी हो रही है। तो मैंने कहा कि हमें साथ इनका देना चाहिए, मैं खुद आऊँगी। वो तो मुझे पता चला कि मेरे आने से पहले ही पहुँच गए। चलो अच्छा हो गया, तो मकसद हल हो गया। आपकी जो बात है कोई व्यक्तिगत बात तो है, लोगों के लिए हर जगह हम समझते हैं कि चाहे गली खराब हो, चाहे नाली डुगरी हो, चाहे कुछ भी हो, सर्टिफिकेट की बात हो तो सबसे पहले पार्षद के पास जाता है इंसान। जब ये सिस्टम फेल हो जाए तो सरकार नहीं चल सकती, प्रशासन नहीं चल सकता। और आज के दिन शासन और प्रशासन दोनों का टोटल फेलियर, जहाँ भी हम जाए, पूरा हरियाणा हम देखें। साथियों, लोगों के लिए काम करना, इसके लिए हमें चुना गया है। हम राजनीति में आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम सेवा करना चाहते हैं। तो लोगों की इच्छाओं को या उनकी ज़रूरतों को हम आवाज़ ना दे सके तो दुख तो होता है। लेकिन आपने बड़ा शांतिपूर्वक अपना संघर्ष किया। प्रशासन की जैसे भी आँख खुली, उनकी आँख खुली और आपके पास आए। मैं उम्मीद करती हूँ नारायण साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने वायदा किया आपसे वो पूरा ही होगा और आप लोग फिर से अपने काम में लगेंगे। हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, हमारे साथियों की ओर से, लोगों के कामों के लिए जो भी आपका होगा हम आपके साथ करेंगे। पूरा समर्थन साथियों, वोट चोरी की मैंने बात की। हमारा प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होगा, अलग अलग तारीख है, क्योंकि अपने पास 6 तारीख है, 6 तारीख है, उस दिन प्रदर्शन करेंगे। और मेरा आपसे आह्वान है कि हम सभी लोग इस मामले को, मुद्दे को उठाएं कि लोकतंत्र को और हमारे संविधान को हमने कैसे बचाना है। हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी हम उठाएंगे, लोगों को पता चले कि हम उनके लिए, लोकतंत्र के लिए हम कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग मिलकर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आगे हमने पार्टी को भी मजबूत करना है, लोकतंत्र को भी मजबूत करना है। जब जब पार्टी का जो भी आदेश हो, हमारे अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी आप सबसे संपर्क में रहती हैं, उनसे रहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो पार्टी का, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि सब उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया करेंगे। कभी कभी तो AICC का इनको संदेश आता है कि आज रात को करो, कल करो, होता है, पार्टी का है सिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। तो साथियों को अब मौका मिलेगा साथ में जुड़ने का, काम करने का, नीचे ज़मीन पर हम करेंगे। तो सब उसमें शिरकत करें और भाग लें और राहुल गांधी जी के संदेश को और खाद्य जी के संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ और अपनी विचारधारा को रखें। देखो,
को अपना पूरा एरिया सारा कांग्रेस माइंडेड रहा। हमने बहुत आड़ा वक्त देखा हुआ है, संघर्ष किया हुआ है, क्या कुछ नहीं करते थे, बच्चों पे डरते और ऐसा टाइम देते, लेकिन कांग्रेसी कभी पीछे नहीं हटा। संघर्ष करना हमने सीखा है। आज़ादी की लड़ाई हमने हमारे कांग्रेस के विचारधारा की अगुवाई में वो लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद हुआ। और अब हमको हमारा काम है कि हम अपने लोकतंत्र को और संविधान को बचा के रखें और मजबूत रखें। बाकी आपके सांसद होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि मेरी जहाँ पर ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। और आगे जो आपने सुझाव दिया है फिर सेट कर लेंगे अपने। 2 ज़िले मेन हैं अपने फतेहाबाद और सिरसा, एक हल्का नरवाना जींद में है। कल जींद में हमारी इससे पहले हमने यहाँ की था, इसमें लोगों की बातों को हम उठाते हैं। तो आप लोगों से लगातार मिलना जुलना हमारा रहता है। आप अपनी बहुत से लोगों के साथ भी मिल लेते हैं, यहाँ भी मिल लेते हैं, जाना रहता है। आप लोगों की जो भी मांगे हैं हमारा प्रयास है। जरूर दिक्कत मुझे आ जाती है और वो है कि जब MP लाइफ की बात हो तो उसमें जो हमारा पैसा मिलता है, सीमित है। इच्छाएँ सबकी हैं, मेरी भी हैं कि हर जगह हम पैसा पहुँचाएँ, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होती हैं, कायदा है उसका कि कहाँ कैसे कितना कैसे। लेकिन जितने पैसे हैं आप लोगों के लिए ही है, कोशिश होगी कि थोड़ा थोड़ा बात प्रयास करें। बाकी मीटिंग में भी हम अफसरों से भी बात करके लेकिन दुख इस बात का है, देखो हम भी इलेक्टेड हैं, लेकिन ये सरकार का जो रवैया है, अपनी प्लान के जो पैसे हैं सब मिलजुल कर करें, लेकिन हमारे इससे क्या आता है, हमारे इससे तो कुछ करते ही नहीं। ये दिक्कत इस बात की आ जाती है कि लोगों की तरफ ना ध्यान देते हुए, नुमाइंदों की तरफ ध्यान ना देते हुए वहाँ भी राजनीतिकरण कर जाते हैं। पर कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की जो भी बात है, जो भी आपके कार्य है, उसके लिए हमेशा हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। मिलजुल कर हम पार्टी को मजबूत रखेंगे और आगे की लड़ाई 4 साल बचे, 4 साल तैयार रहना है, तैयार रहना है हमने कि अगली लड़ाई तो इस बार चूक गई 29 वाली तैयार है, 29 वाली लड़ाई करनी है, सबने मिल के एक परिवार को निकालना नहीं। ये नहीं कि 4 पैसे के लिए या उसके लिए लड़ रहे हैं, वो काम है वो हम करते रहेंगे, लेकिन असली लड़ाई है हमें तो प्यार है शादी से किसी का तो अपन सारे मन बढ़ाएं, तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा कि हमने आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, वो हम करेंगे, मेहनत करेंगे। 24 घंटे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ 24 घंटे में चाहे 250 लो, खा लो, काम कर लो, कुछ कर लो, 24 घंटे में हम जितना लोगों का पीड़ा उठाना है, काम करेंगे। मैं तो भाई थोड़ी ये भी बात है कि मेरे को और भी जगह जाना पड़ता है, मुझे हरियाणा में भी है, देश में भी पूरा काम पार्टी ने मुझे दे रखा है, तो वो काम भी देखना पड़ता है। कई चीज़ें हैं आपकी बदौलत आखिर पहुँची है। मेरे पिताजी की राजनीति की नींव भी आप लोगों ने रखी 52 में, याद भी नहीं, मैं एक दिन को पता ही नहीं था, 52 में, और मेरी भी आप लोगों ने रखी,
88 में मैंने पहला बाई इलेक्शन लड़ा। हरियाणा री चाबी बहन जी जितने थारे हाथ में नहीं आई इतने सारा तकड़ा ही है जी। इतना इनाग्रो चाबी दरबार ही रही जनता के हाथ में, जनता आपके साथ है जी। 91 में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से आपने जिताया। पहली बार जब मैं बनी और आपका आशीर्वाद रहा, उसके बाद मंत्री बनते गए, अपनी सरकार बनी, इसके अलावा पार्टी में जिम्मेवारी मिलती रही, सब आपकी बदौलत। इंसान को कभी अपने पाँव जमीन से ऊपर नहीं उठाने चाहिए, धरती पे ही रखने चाहिए पाँव। लोगों को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए, कई बार अपने आप को हम सोचते हैं भाई हम पार्टी से भी बड़े हो गए, लोगों से भी बड़े हो गए। लोगों के पास भी तरीका है, जमीन पे पाँव ले आते हैं हमारे। तो भाई किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए, पार्टी का रखें, विचारधारा का रखें, नेतृत्व का रखें, काम करें। इसीलिए हम सब आज क्या थोड़ी देर जाते हुए ठीक है धरने का तो बढ़िया साथियों से मिलने जुलने में तो अच्छा ही लगता है। कितनी बार मिल लो, कोई कहते ये बार मिलते हैं, क्या भाई अगला आ तो रहे हैं मिलने, उसका मन है मिलने का, अच्छी बात। भाई आप सारे मिलते रहे, काम करते रहे। आपका तो संदेश ने काम कर दिया। हिम्मत दी, हिम्मत दी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रवीण लोगो दे बहन कुमारी सैलजा। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे ये उठाओ यार। मैं प्रवीण फ्रेम सेट करिए। पानी किसी ने पीना पी लो। ये पत्रकारों के बाद आपको आराम से प्रेस अच्छा ले लियो लोगो ले लियो फ्रेम में। कब का है? ठीक है, लगाना है क्या? पूरी पार्टी चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको मिलवा देंगे, आराम से सारे कुर्सी तो नहीं है जरा। क्या बैठ जा, मिलवा देंगे सबको। फूल रगड़ ले। तो ठीक है क्या प्रवीण? सेटिंग है प्रेम से ये आज पहुंचे हैं जी आप यहाँ पे सारे एक बार में कर लो सर। हाँ जी एक बार। हाँ सही बात। ठीक है, कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए हैं, धरने पे भी जाना था, हालांकि आपके नाम सुनते ही धरना खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे खुशी है कि प्रशासन की आंखें खुली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पार्षद साथियों की ज़रूरतें थी, उनके इस मान सम्मान था वो मिले और उनके कार्य क्योंकि उनके कार्य उनके अपने नहीं लोगों के कार्य। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आगे पूरी हों। इस तरह से धरने पर काम लेकिन जब कभी लगेगा कि कमी आ रही है तो हम बतौर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हम हमेशा लोगों के साथ खड़े रहेंगे। कार में ब्लास्ट हुआ है जी दिल्ली में, वो घटना हुई है और कैसे देखते हैं? इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं और इसमें भी हमारी पूरी आशा है कि जो खुफिया एजेंसी हैं हमारी वो इसमें काम करें और बड़ी मजबूती से किसी को भी छोड़ना नहीं। और जहाँ भी इनके तार जा रहे हैं, चाहे पड़ोसी देश में जाएं, इसको सरकार गंभीरता से ले और ऐसे हादसे आगे ना हो, इस बात को इंश्योर करे सरकार। शैलजा जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ना कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आ रही है। दिशा की बैठकों में आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे चिल्ली तालाब का मुद्दा आपने बार बार उठाया तो अधिकारी भागे फिर रहे हैं। तो हरियाणा में ना कांग्रेस पूरे हरियाणा में मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही। देखो बात ये है कि
क्यों जरूरत पड़ती है हमको इस तरह की बातें उठाने की? क्यों नहीं प्रशासन अपनी ओर से काम कर रहा? देखिए, आज के दिन कहने की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है नीचे से ऊपर तक। फिर मैं कहती हूँ ऐसी बात कहने की नहीं, लेकिन लोग दुखी हैं। क्यों ऐसा होता है? घोटाले पर घोटाले क्यों ऐसे हो रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं जो जनता को, हमारे पार्षद हैं, उनको भी ये करना पड़ा। और विपक्ष की भूमिका हम बिल्कुल यहाँ पे कांग्रेस देखो हमेशा मजबूत रही। आज आपका नगर परिषद का कार्यक्रम था, हाँ जी, नगर परिषद में आपने आज आना था, उससे पहले ही फैसला हो गया। हाँ अब फैसला हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने बातों पर कायम रहेगा, प्रशासन और शासन, और पार्षदों को दोबारा ऐसा मौका ना दें या किसी को भी। बिल्कुल आना था मैंने कहा था मैं आऊँगी। हमने तो मौका दिया कि इनसे पहले बातचीत कर लें, कुछ भी बात हो, ज़्यादा लंबा ना कीजिए, लेकिन जब ये खींच रहा था तो मैंने कहा कि मैं आऊँगी। आज बिहार के ओपिनियन जी, एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं जी? तो एग्जिट पोल तो ये जितनी एजेंसी है ये सारे बेचारे दब जाते हैं और ज़्यादा इस पे ना जाए। एक ये काम भी हो गया है कि काम करना, चैनल्स में भी दिखाना होता है, एक चीज़ चल रही है आज के दिन मार्केटिंग। तो आश्वस्त है जी बहुमत को लेके? लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन वहाँ पर सरकार बनाएगा बिहार में। वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं राहुल गांधी। हरियाणा में भी प्रदर्शन है जी, कैसे को फतेहाबाद में भी है, तो कैसे? हाँ जी, 6 तारीख को हम फतेहाबाद में करेंगे। वोट चोरी का मुद्दा है और राहुल जी ने देश के सामने, दुनिया के सामने, सबके सामने रखा है, लेकिन बड़ा मुद्दा। चलिए, लंबे समय बाद प्रहलाद जी तो आपके साथ बैठे नजर आ रहे हैं, आज बलवान जी नहीं है। टूर गया हुआ है विधानसभा। इनका असल में क्या है, पहले तो हमारे भी एसएमपी टूर जाते हैं, कमेटीज के टूर जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो एक दिन कोई दिखे ना दिखे वो तो कोई बात। हमारी खबर चटपटी हो जाती है ये थोड़ी। अच्छा हाँ, वो तो आप अगर आपको चटपटी बनानी हो तो ऐसी बना लेते हैं आप। अयोध्या गए मत्था टेकने। नशे का मुद्दा उभरा है जी इस समय, सबसे बड़ा मुद्दा नशे का ही मुद्दा। नशे का हाँ सेम है जी। हाँ जी, बिल्कुल नशे का है और हमने इसको हर जगह उठाया है, हर दिशा की मीटिंग में भी हम संस्था में तबादले भी हुए देखते हुए। अरे इस तरह से लगता है कि सरकार से ये जो स्थिति बनी हुई है बेकाबू है। जब तक धरपकड़ नहीं होगी और सरकार इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित वो चिंतन करे और कार्रवाई करे। कार्रवाई के बिना नहीं होगा। जो नशे में हैं उनको पकड़ के करने का तो कोई मायने नहीं। जो बड़े लोग हैं ये बड़े लोगों के बिना नहीं होता है। तो इस पर सरकार दिखाए कि किसकी कहाँ पकड़ की है आपने, कहाँ आपने गंभीरता से इसको लिया है। जो हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ियों को ये खराब कर रहे हैं। नशे से सब लोग तरस हैं, फिर कहते हैं विदेश में भाग रहे हैं, धमकी रूट क्यों ले रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। भाई सरकार इनके बारे में, इनके हमारी युवा पीढ़ी के बारे में तो आगे कुछ नजर आए तो उसका वो काम हो नजर आए। आज वो सेंट्रल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसकी बैठक है इस बम विस्फोट को लेकर के, और चिंतन किया जाएगा और उसके अलग जो है वो क्या क्रक्स निकलता है वो उसको लेकर के इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जड़ तक जाओ। आप कहते थे ऑपरेशन सिंदूर, सारी बातें हैं, सब चीज़ों को देखना होगा क्यों ये यहाँ तक ऐसा हुआ और आगे ना हो। एक किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है जी, ना तो डीएपी मिल रही है और दूसरी तरफ जब बिजाई हो रही है, गेहूँ का पीक सीजन है बिजाई का, और अभी ना डीएपी मिल रही है और स्ट्रो बेलर है जो सरकार दावा कर रही है, पराली प्रबंधन पर हमारा जो कृषि विभाग है वो काम कर रहा है, लेकिन धरातल पर जो है वो बेलर नहीं मिल रहा है। बात ये है कि हम जब बात करते हैं, कल ये बात हमने जींद में यहाँ भी, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा है, फतेहाबाद सिरसा में ज़्यादा ज़रूरत है अपने यहाँ। लेकिन सरकार का तो ये रवैया हो गया है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब आंखें मीच लेती है, और जब भी हम उठाते हैं, इसको हमने संसद में भी उठाया, लोगों के बीच में, मीडिया के सामने, और
प्रशासन के सामने हर बार हम उठाते हैं और एक स्टैंडर्ड जवाब मिलता है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कहते ये है और कमी किसान से पूछो कैसे कमी है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, हमारे मजदूर विरोधी सरकार है। ये कोई काम ढंग से हो नहीं रहा। किसानों का विरोध तो आपने देखा, आज तक कानूनी दर्जा नहीं मिला है एमएसपी, तो उम्मीद क्या करेंगे इस सरकार से। बहन जी, अभी जब आप बहुत अच्छी एक स्पीच कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे इतना मेरा साथ दिया लोगों ने, तो मंगत राम जी की एक टिप्पणी थी कि जब तक चाबी बहन जी के हाथ में नहीं आएगी ना संघर्ष जारी रहेगा। ये समझ नहीं आया अभी कौन सी चाबी आपके हाथ में आएगी। चाबी तो एक ही सारे मिलके हम काम करें और 29 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की आपकी इच्छा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की बात इच्छाओं की नहीं होती, बात ये होती है कि हम काम करें, जमीन पर करें, लोग साथ में जुड़े, लोगों की इच्छा जानी चाहिए और हाईकमांड का फैसला होता है। पहले भी हाईकमांड के ही फैसले हुए, हाईकमांड का फैसला। ठीक है।